कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी हमने आपने देखा होगा कि 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन था जो कि हमारा दिल्ली में होना था। सरकार ने जो है ऐसी संगतियां पैदा कर दी कि हमको दिल्ली आने से रोका गया। उसके बावजूद भी हमारी सेना ने जितने पूर्व सैनिक थे शंभू स्टेशन पर अम्बाला से 14 किलोमीटर पहले ही उनको वहां पर रोका गया। वहां से उतरकर सबका सैनिक संघर्ष ने रेल रोको आंदोलन वहीं पर कर दिया और सारी ट्रेनों को वहीं पर रोक दिया। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि हमारे पूर्व सैनिक सूबेदार प्रकट सिंह साहब जो कि वहां पर 94 साल की उम्र में अपने 4 साथियों को लेकर के पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गए, साथ में मिट्टी का तेल भी था। उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी कि अगर मेरे जो जवान रेल रोको में सम्मिलित हैं उनको अगर यहाँ से टस से मस भी किया गया तो मैं यहाँ से ऊपर से कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं उनकी उम्र के लिए बड़ा ही आभारी हूँ कि मैं चाहता हूँ भगवान मेरी उम्र भी उनको लग जाए। ऐसा नेता हमारे बीच में है जो कि हमारे जवानों के लिए अपनी उम्र में, आज की उम्र में बंदा जो है चल नहीं पाता, खा नहीं पाता, और वो 94 साल की उम्र में इतनी भारी ऊपर पानी की टंकी पर चढ़ करके हम सैनिकों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके उन्होंने संघर्ष किया। उनके लिए मैं सभी सैनिकों की तरफ से उनके चरण वंदना करता हूं और उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। हर सैनिक को ये चाहिए कि वहां पर आएँ, अगर नहीं आ सकते तो ऐसे इधर उधर की खिल्लियाँ ना उड़ाएं और उल्टी सीधी बातें ना करें। मैं सुनता हूँ कि बोलते कि वहाँ जा कर के क्या कर लिया। अरे अगर तुम मर्द का बच्चा था तो वहाँ पर आकर देखता कि वो सैनिक क्या कर रहे हैं। एक ट्रेन है, अगर गलती से भी ऊपर चली जाएगी तो लाखों सैकड़ों जाने चली जाती। आप लोग की बातें तो सुन नहीं रही है सरकार। अब आप लोग हो गए हैं पूर्व सैनिक, क्या लग रहा है इस तमाम संगठन जितने भी आप लोग लगे हुए हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बीच में भी आप लोगों ने खुद ही कहा कि रेल यात्रा आप लोग करने वाले थे, रोकने का आपका इंतजाम था, उसको रोक दिया गया है। तमाम सरकार भी द्वारा आपके ऊपर रोकथाम लगा रही है। हमको जो है राज्यपाल जी से मीटिंग हुई थी, राज्यपाल जी से, तो उन्होंने हमें सत्वासना दी है कि 4 दिसंबर से पहले हम आपका जो है इसका प्रधानमंत्री के आगे पूरा आपका जो भी ब्यौरा रखेंगे और प्रधानमंत्री जी जैसा भी बताएंगे तो हम 4 तारीख को आपको जो है उसके बारे में बता देंगे। नहीं तो हमारी रणनीति अब इससे ज़्यादा ऐसी होगी कि फिर देश में हमारे को दोष न दिया जाए कि पूर्व सैनिक जो है रक्षक से भक्षक कैसे बन गए। ये सरकार को देखना पड़ेगा और सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। हमारा हक हम लेकर रहेंगे, हमारा हक, हमारा हक। आप लोगों को रिवाड़ी से लेके अभी तक जो है 60,000, 70,000 करोड़, 100 करोड़ आप लोगों को लॉलीपॉप के नाम पे दिया जा रहा है, तो आपको कितना भरोसा है कि राज्यपाल जी उनसे बात करेंगे और प्रधानमंत्री जी आपके बारे में सोचेंगे? नहीं, देखो हमारे जो प्रकट सिंह जी हैं सूबेदार साहब, उन्होंने हमको ये मैसेज दिया है कि अभी तक आप अपना धरना शांतिपूर्वक चलाइए, हम 4 तारीख के बाद देखेंगे कि हमने क्या करना है। रक्षा मंत्री जी कहते हैं हमने 70,000 करोड़ दे दिया, पहले बोल रहे थे 65,000 करोड़ दे दिया, अभी राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि हमने 90,000 करोड़ दे दिया। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं वो बोलते हैं कि अभी हम जो है इसकी कमेटी बैठा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ। तो इन तीनों में आपस में यही नहीं पता कि किसने किसको कितना दे दिया। तो ये सब चीज़ के लिए हमने सरकार से गुजारिश करी है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जज रिटायर्ड हैं उनकी कमेटी बैठा दी जाए ताकि वो हमारी छानबीन करके उनको 3 महीने वक्त दो और वो हमको बताएं कि हमने कहाँ गलत मांगा है, कहाँ सही मांगा है, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाएं। सर आप क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री तो बड़े बड़े भाषण में कह रहे हैं कि 90,000 करोड़ आप लोग पे खर्च कर दिए गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि 65,000 करोड़ रुपया हमने फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए दिया है। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि 70,000 करोड़ रुपया दिया है। उसके बाद अभी राजस्थान में जो इलेक्शन थे उन्होंने फिर कहा है कि 90,000 करोड़ रुपया हमने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए दिया है। परंतु हमारी मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि श्रीमान आपने पैसा दिया है, परंतु वो पैसा किसको दिया है, क्योंकि हमारी जेसीओ और जवानों की स्ट्रेंथ
97% है, अफसर की स्ट्रेंथ 3% है, जिसमें से हमारे को जेसीओ जवानों को सिर्फ 15% पैसा दिया और 97% जो पैसा है वो अफसर के लिए गया। अगर जो पैसा दिया है किस ढंग से दिया, कैसे दिया, हम यही मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि साहब 3 सुप्रीम कोर्ट के एक्स जो रिटायर्ड जज हैं उनको बिठाया जाए और 3 महीने का उनको समय दिया जाए और उसमें जो भी विसंगतियाँ, जो भी पैसा कहाँ गया है, कोई गलत आदमी के हाथ में वो पैसा गया है तो हमको बताएंगे कहाँ गया। पर अगर देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ा दावा कर रहा है तो उनके पास रिकॉर्ड होगा ना, जब भी इतना बड़ा दावा किया भाषण में अपने। ऐसा है कि प्रधानमंत्री को तो बहुत विभाग हैं, उनको ऐसा है कि हमारे जो पहले जेसीओ जवान का कोई नुमाइंदा जहाँ हमारी कोई संस्था नहीं थी जो कि उधर बैठ करके हमारे को पता होता था कि इतना पैसा हमारे को मिल रहा है। जब जे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए इधर सतबीर साहब बैठे थे जनरल, उन्होंने जो फाइलें थी उसमें हमारे को बताया कि हमारे जवानों को प्रॉपर बराबर पैसा दिया जाएगा, परंतु जो हेरा फेरी की है वो जनरल सतबीर साहब ने किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो जो इन्होंने मांगा है, इन्होंने जो मांग रखी थी, जो जनरल सतबीर साहब ने उनको नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया और उन्होंने जवानों के साथ और जेसीओ के साथ दगा किया है और उन्होंने जो ज़्यादा पैसा जो था 85% पैसा था वो अफसरों के लिए दिया है। हमारी मांग प्रधानमंत्री से यही है कि हमें उम्मीद भी है कि प्रधानमंत्री दूध का दूध और पानी का पानी करके बताएंगे। वो जब उनको इस चीज़ का अंदरूनी बात का पता लगेगा और उसका वो करेंगे, हमें उम्मीद भी है कि वो करेंगे इलेक्शन से पहले, नहीं तो हम वोट की चोट देंगे। हमने पहले बोल दिया प्रधानमंत्री साहब को कि आप इस चीज़ को 3 सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को जो एक्स जो जज हैं उनको बिठाओ और जो इस चीज़ का पता करें कि पैसा कहाँ गया है। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार जो है जिस तरह से जो है 3 जजों की कमेटी पूर्व सैनिक मांग रहे जंतर मंतर के उससे धरने से, तो सरकार को उससे डर क्या है जो सरकार नहीं बना रही है? तो बहुत छोटी मांग है, सैकड़ों की तादाद में देश में जो है रिटायर्ड जज बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत आभारी कि आप आवाज़ सरकार तक पहुंचाओगे। प्रधानमंत्री की जैसे मैडम बार बार पूछ रही है कि 70,000 90,000 करोड़ की बात कर रही है, ये क्या है? बहुत बड़ा पैसा होता है। हम प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि भाई वो 90,000 करोड़ रुपये कहाँ चला गया, इसका भी ऑडिट होना चाहिए। एक रैंक एक पेंशन हमारे को नहीं मिला, असली वाला एक रैंक पेंशन नहीं मिला और कहाँ चला गया। वैसे रिक्शा विभाग में भाई रिक्शा के ऊपर खर्च कर दिया होगा, या हवाई जहाज़ खरीद लो, कुछ भी करो, उसके ये थोड़ा हमारे को एक रैंक पेंशन मिल गया। लेकिन रिक्शा के ऊपर कितना भी खर्च का है और उसको बारे में बता दे प्रधानमंत्री भाई 1 लाख रुपए कराया या हमने 1 लाख करोड़ कराया, 90,000 जो भी है वो दैट इज वो डिफेंस के ऊपर है। डिफेंस के ऊपर अच्छे हथियार खरीदने के लिए किया, ये अच्छी बात है, लेकिन हम तो असली वाली एक रैंक पेंशन चाहते हैं। इसलिए वी आर सिटिंग हियर, हम इसलिए जंतर मंतर पर बैठे हैं। 9 महीने से ऊपर हो गया, हमने असली वाली चाहिए। अभी लाल किले पर 70,000 करोड़ का या फिर कभी 90 कह रहे हो आप, बहुत बड़ा बजट होता है। अमित शाह साहब ने कहा है भाई हम इसी कमेटी बिठाएंगे, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा भाई 3 जजों की, वो भी जज भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया जो इनका हक बनता है इनको दे दो, लेकिन अभी तक सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी हमारी। और ये स्पष्ट रूप से जजों को भी पता है, रिटायर हो रहे हैं भाई, इनका हक बनता है, हम जायज़ हैं, हम वी आर नॉट बैगिंग, हम भीख नहीं मांग रहे, एक रैंक पेंशन मांग रहे हैं असली वाली, इसलिए हम यहाँ बैठे। मंच के अंदर पूर्व सैनिकों का नाम लिया जाता है कि इनको 1 रैंक 1 पेंशन मैंने 70,000 करोड़ मैंने दे दिया, उससे पूर्व सैनिकों के उसमें साख पे वो नहीं आ रहा है, बट्टा नहीं लग रहा। ऐसा बट्टा लग रहा है, उसी के तो छानबीन हम चाहते हैं भाई हमारे को। ये हम यहाँ खड़े हैं या और भी 70 कितने 30-40 लाख और भी हैं, उनसे पूछो ना, उनके खाते में कोई चोन नहीं आई। आप कह रहे हैं इसलिए क्या है, असली वाली एक रैंक पेंशन हमारे को नहीं मिला है भाई अभी, जो वास्तव में हमें, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। ऐसे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता। हाँ थोड़ा बहुत नहीं देखो, विधवाओं को कहाँ दिया, विधवा ना मैडम, विधवा को नहीं मिला। जैसे हमारे अपाहिज होते हैं उनको नहीं, उनका और घटता जा रहा। जैसे अग्निवीर चला दिया, पेंशन खत्म होती जा रही है, इसलिए क्या कुछ नहीं हो रहा। झूठ तो बोलते रहो, मैं भी बोल जाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है देश का, उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर भाई ठीक है आपने नहीं पता हो, आप डिफेंस मिनिस्टर से पता कर लो या मंत्रालय वित्त मंत्री से पता करो भाई ये पैसा कहाँ गया, किसको किस में लगाया।